दोस्तों फाइनली अ क्वाइट प्लेस डे 1 मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। जिनको पता नहीं है उन्हें मैं ये बता दूं कि यह मूवी एलियन मॉन्स्टर्स के बारे में है। इसके पहले इस कहानी पर 2 मूवीज़ आ चुकी है, अ क्वाइट प्लेस और अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। ये वाला पार्ट उन दोनों मूवीज़ का प्रीक्वल होने वाला है, यानी कि उससे पहले की कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आपने वो दोनों मूवीज़ नहीं देखी है फिर भी आप इस मूवी को देख सकोगे। इस ट्रेलर में ऐसी बहुत सारी हिडन डिटेल्स थी जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। हम उन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हम अ क्वाइट प्लेस डे 1 का ट्रेलर ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम इसी टाइप की यूनिक मूवीज़ के बारे में बातें करते हैं। ट्रेलर के शुरुआत में हमें अ क्वाइट प्लेस के पार्ट 1 की झलक दिखाई जाती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रेडियो पर न्यूज़ सुनने की कोशिश कर रहा है। एलियन मॉन्स्टर्स के हमले के बाद यह 471 डे चल रहा है। अगले दिन पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही है और इशारों में बातें कर रही है। और 476 डे पर हीरो मर जाता है, जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था। फिर हमें अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद कहानी डे 1 पर शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल ट्रेलर स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम न्यूयॉर्क सिटी को देख सकते हैं। फिर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसने अपने हाथ में बिल्ली पकड़ी हुई है। इस एक्ट्रेस का नाम है लुपिता न्योंगो, जिसे हमने अज मूवी में देखा था। लोग अपनी भागदौड़ वाली लाइफ जी रहे हैं और काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर यह बंदा हेडफोन्स पहनकर डांस कर रहा है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर ऊपर देखती है और हमें यह ब्यूटीफुल सीन दिखाई देता है। यह वही सीन है जहाँ पर एलियंस का अटैक हो रहा है। इसी सीन को हमने पार्ट 2 के स्टार्टिंग में भी देखा था, लेकिन दूसरे एंगल से देखा था। यहाँ पर इस सीन को हम क्लियरली देख सकते हैं और देखने में ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। वैसे ऐसे सीन्स हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखे हैं, फिर भी यहाँ पर देखकर मज़ा आया। इस सीन को लोग देख रहे हैं, उसी वक्त उनके पास में भी एक उल्का गिरती है। यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि इसके गिरने की वजह से बिल्डिंग तबाह नहीं होती। तो दोस्तों बिल्डिंग इस वजह से नहीं गिरती क्योंकि ये कोई उल्का नहीं है, ये एक एलियन है। ये एलियन के हमले का पहला दिन है, इसलिए इस मूवी का टाइटल है अ क्वाइट प्लेस डे 1। ऐसी मूवीज़ में शुरुआत के सीन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब खतरा शुरू होने वाला है। जैसे कि गॉडजिला मूवी में जब लोग पहली बार गॉडजिला को देखते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही माहौल नज़र आ रहा है। कहने का मतलब किसी भी डिज़ास्टर मूवी में जब कोई घटना शुरू होती है तभी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अ क्वाइट प्लेस के दोनों पार्ट्स में हमने सिटी वाले सीन्स बहुत कम देखे हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादातर सीन्स सिटी में ही देखने को मिलेंगे और ये बात मुझे बहुत पसंद आई। खैर, जहाँ पर यह हमला हुआ है उसी जगह से हमारी मेन कैरेक्टर गुजरने की कोशिश करती है। हम देख सकते हैं कि उसके हाथ में बिल्ली नहीं है, यानी कि वो ज़रूर भाग गई होगी। सिटी लगभग तबाह हो गई है और कुछ गाड़ियाँ उल्टी भी पड़ी है। जहाँ पर ये एलियन गिरा था वहाँ पर हम बहुत सारा खून और लोगों के मांस को देख सकते हैं। उसी वक्त यहाँ पर हम एक घायल आदमी को भी देख सकते हैं, जिसे एलियन उठा कर ले जाता है। ऐसा लगता है कि इस हमले की वजह से यह आदमी बहुत ज़्यादा सदमे में था। और जब हम इस एलियन को देखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा स्लिम लग रहा है। यानी कि दोस्तों जब ये एलियंस पहली बार पृथ्वी पर आए थे तब वो बहुत ज़्यादा पतले थे, क्योंकि अ क्वाइट प्लेस में जो एलियंस हमने देखे थे वो इससे काफ़ी बड़े लग रहे थे। खैर, ट्रेलर के अगले सीन में हम ये गाड़ी उछलने वाला सीन देखते हैं। हो सकता है कि कोई एलियन डायरेक्टली इस गाड़ी पर गिरा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी एलियन ने इसे उठाकर फेंका हो। और फिर हम देखते हैं कि एक एलियन मॉन्स्टर इस ट्रक पर कूदता है। यहाँ पर यह काफ़ी हद तक एक बड़े स्पाइडर जैसा दिख रहा है। जब ये कार उछलती है तो कार के अंदर भी हम कुछ लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में हम मूवी के मेन कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जिसके हाथ में एक सफ़ेद कलर का पर्स है। उसी को हम अगले सीन में भी देखते हैं, क्योंकि उसने लाल टोपी और पीला कोट पहना है। ये सब हमने ट्रेलर के पहले सीन में ही देखा था, लेकिन तब उसके पास वो सफ़ेद कलर का बैग नहीं था। तो दोस्तों हो सकता है कि उसने अपनी बिल्ली को इस बैग में रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका अपनी बैग की तरफ ध्यान है। और जब ये एलियन ट्रक पर कूदता है तब एक इंसान को भी साथ लेकर कूदता है। अगले सीन में हम उस एलियन के पैरों को देख सकते हैं जो नुकीले हैं, और यहाँ पर ये एलियन भी इस आदमी को लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर कार के नीचे छिपी है और एक आदमी उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। तभी वो आदमी उस कार के नीचे दब जाता है। ज़रूर उस कार के ऊपर एलियन कूदा होगा। ठीक से देखने से पता चलता है कि ये एक ट्रक है
जिसके पिछले हिस्से के नीचे ये आदमी दब जाता है। अगला सीन बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल्ली बच चुकी है। बिल्ली उसी बैग में है जिसे वो अच्छे से संभाल रही थी। यहाँ पर पीछे भी हम एक मेन कैरेक्टर को देख सकते हैं जिसने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी है। इस एक्टर का नाम है जोसेफ क्वीन, जो मूवी के मेन कैरेक्टर्स में से एक है। मुझे लगता है कि ये वाला कैरेक्टर मूवी में मर जाएगा। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे ये वही एक्टर है जिसे हमने स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज़ में भी देखा है। ये दोनों सबवे स्टेशन में हैं और हम देख सकते हैं कि दीवार पर खून भी लगा है। दीवार पर हम सबवे के मैप को भी देख सकते हैं, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी वो एलियंस है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एलियंस छोटी से छोटी आवाज़ को भी सुन सकते हैं। इसी वजह से ये कैरेक्टर अपने मुंह को बंद कर लेता है। ये वाला सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बेसमेंट में आवाज़ घूमती है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर वो थोड़ी भी आवाज़ करेंगे तो वो एलियंस को तुरंत सुनाई देगी। अगला सीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को एक साथ चलते हुए देखते हैं। हमला ऑलरेडी हो चुका है और शायद यहाँ पर भी एक एलियन गिरा था। हम देख सकते हैं कि कुछ कारों में आग लगी है और लाइट के खंभे भी टूट कर गिरे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर एलियंस सबको मार देंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शोर रहेगा। फिर हम उसी कैरेक्टर को चिल्लाते हुए देखते हैं जिसे हमने इस सीन में भी देखा था। ऐसा लगता है कि उसके पैर में चोट लगी है जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो सोफे पर लेटा है और चिल्ला रहा है। फिर हम एक हॉस्पिटल वाला सीन देखते हैं जहाँ पर लोग भाग रहे हैं। उसके बाद हम एक धमाके वाला सीन देखते हैं जो मेरे ख्याल से मिलिट्री ने किया होगा। मतलब शायद एलियंस को मारने के लिए उन्होंने यहाँ पर बॉम्ब गिराया होगा। फिर से हम उसी कैरेक्टर को देखते हैं जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठा है। उसके पीछे 2 एलियंस हैं जिन्हें हम हिलता हुआ देख सकते हैं। फिर वही आदमी हमारी मेन कैरेक्टर के साथ दिखता है जिनके पीछे एक एलियन पड़ा है। लगता है इसे अपनी बिल्ली से कुछ ज़्यादा ही प्यार है क्योंकि हमेशा वो उसे बचाती हुई नज़र आ रही है। फिर हम इस बस वाले सीन को देखते हैं और यहाँ पर भी हमारी मेन कैरेक्टर है। हो सकता है कि यह बस में छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बस पर भी एलियन ने हमला कर दिया। यहाँ पर शायद वो चर्च में है जिसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा टूट चुका है। शायद वो उसे छूकर प्रे करने की कोशिश कर रही है। फिर हम 4 फाइटर प्लेन्स को देख सकते हैं जो एलियंस पर हमला करने जा रहे हैं। उसके बाद हम ये पुल टूटने वाला सीन देखते हैं जो बहुत ही बढ़िया था। ये सीन देखकर मुझे क्लोवरफील्ड मूवी की याद आ गई। क्लोवरफील्ड में भी ब्रिज वाला एक सीन था और वहाँ पर भी ब्रिज टूट जाता है। वैसे इस सीन में हम हमारी मेन कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। यहाँ पर शायद उसके सामने एलियन आ गया है, इसलिए वो सांसों को भी दबाने की कोशिश कर रही है, या फिर वो सिर्फ इस धुएं की वजह से नाक बंद कर रही है। अगले सीन में हम उसके चेहरे पर सफ़ेद कलर की धूल को देख सकते हैं। हो सकता है कि शहर पर बॉम्ब गिराया गया था जिसकी वजह से इसका ऐसा हाल है। जब वो होश में आती है तो मूवी का तीसरा मेन कैरेक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उससे इशारों में कह रहा है कि बिल्कुल भी आवाज़ मत करो। इस एक्टर का नाम है जायमॉन हाउंसू या फिर डिजिमॉन हाउंसू। वैसे इसे हमने अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 में भी देखा था जब वो आइलैंड पर रहता है। जब वो उसे चुप करता है तब उनके पास से बहुत सारे एलियंस गुजरते हैं। मेरे ख्याल से ये एक म्यूज़ियम है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी है। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स और स्टैचू भी है। यहाँ पर तीनों दरवाज़ों के सामने हम एग्जिट लिखा हुआ देख सकते हैं, यानी कि यह एक म्यूज़ियम है। सारे एलियंस वहाँ से गुजर जाते हैं और वो उन्हें देखते ही रहते हैं। एंडिंग में हम उस कैरेक्टर को फिर से देखते हैं जो एलियंस से भाग रहा है। वैसे यहाँ पर हम हीरोइन को भी देख सकते हैं जिसने लाल टोपी पहनी है। वैसे ये सीन भी बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर पीछे बिल्डिंग में से एलियन निकल कर आ रहा है। यहाँ पर इतना मिस्ट है कि बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्सों को हम देख नहीं पा रहे। फिर कुछ एलियंस बिल्डिंग से रेंगते हुए नीचे आते हैं और जंप करते हैं। वैसे ये वाला सीन देखकर मुझे स्पाइडरमैन की याद आ गई। खैर, बहुत बढ़िया सीन है। और अगले सीन में हम फिर से दोनों मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। और भाई, यहाँ पर भी वो बिल्ली को बचा रही है। मानना पड़ेगा, जानवरों को प्यार करो तो ऐसा। वैसे इस मूवी में हमें एलेक्स वुल्फ भी देखने को मिलने वाला है, जिसे हमने जुमांजी मूवी में देखा था। पता नहीं उसे ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया। शायद उसे ट्रेलर 2 में दिखाएंगे। शायद उसे ट्रेलर में दिखाया है, बस उसका चेहरा नहीं दिखाया।
यह ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया, जो क्वाइट प्लेस के यूनिवर्स को बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह बिल्ली एंडिंग तक बच पाएगी या फिर मर जाएगी? और आपको यह ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और क्या आपको लगता है कि इस मूवी में पुरानी कास्ट का कैमियो रहेगा? यह भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।